चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में सदा तेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, ओठों पे सदा तेरा नाम रहे, ओठों पे सदा तेरा नाम रहे। सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी की चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब श्री हरेंद्रानंद उनकी धर्मपत्नी नीलम दीदी आनंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके मेरी कथा को पूरा सुने, रहस्य जाने। आधा अधूरी कथा न सुने। आधा अधूरी कथा सुनने से आधा ही ज्ञान मिलता है, पूरी कथा सुनने से पूरी ज्ञान मिलता है। कथा को जब भी सुने, पूरी ज्ञान प्राप्त करें। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती है वो टल जाती है। इसीलिए महादेव के नाम लिखे और बोले। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती। बुढ़िया बहुत मेहनती थी, रात दिन मेहनत करती थी। मेहनत करके अपना घर का गुजारा चलाती थी, घर का खर्चा चलाती। माँ बेटा दोनों बहुत मेहनत करते थे। बुढ़िया भगवान पर कभी विश्वास नहीं करती थी, न पूजा पाठ करती थी, न मंदिर दरबार जाती थी, न करती थी, न अपने बेटा को करने देती थी। धीरे धीरे बुढ़िया को ऐसे ही समय गुजरते गया। एक दिन बुढ़िया के मन में विचार आया, क्यों नहीं अपने बेटा को शादी कर दूं, मेरा बेटा शादी का योग्य हो गया है। बुढ़िया एक दिन अपने बेटा को शादी कर दी, बहू घर लेकर आई। बुढ़िया के बहू बहुत धार्मिक विचार के थी, बहुत सुशील सुंदर थी। बुढ़िया के बहू महादेव के परम भक्त भी थी, पूजा पाठ बहुत करती थी। बुढ़िया अपनी बहू से कहती, देखो इस घर में कोई पूजा पाठ नहीं करता, न मंदिर दरबार कोई जाता है, न मैं करती हूँ, न किसी को करने देती हूँ। तू भी मंदिर दरबार मत जाना, न पूजा पाठ करना। तभी बहू कहती, माँ जी मैं तो बचपन से पूजा पाठ करते चले आई हूँ। जब तक भगवान शिव के मंदिर में नहीं जाती हूँ, जल अर्पित नहीं करती हूँ, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करती हूँ। तभी बुढ़िया कहती, देखो अपनी मायके में पूजा पाठ करती थी तो करती थी, अब यहाँ पर नहीं होगा। तभी बहू कहती, माँ जी मेरा पूजा पाठ मत छीनिए, मुझे पूजा पाठ करने दीजिए, मैं सारा घर का काम कर दिया करूँगी, बकिर मेरा पूजा पाठ मत छीनिए। बुढ़िया बहू पर चिल्लाने लगी, देखो मैं जो बोल दिया सो बोल दिया, आज के बाद नहीं बोलूँगी, तुम मंदिर नहीं जाओगी। बहू बेचारी सिर पर हाथ रख कर सोचने लगी कि मुझे तो पूजा पाठ करने नहीं देती है, मैं क्या करूं। बहू बेचारी सुबह उठी, नहा धोआ कर कुइयां में पानी लाने चले गई। तभी बहू की नज़र बहुत सी औरत पर पड़ी। देख रही है कि हाथ में भांग धतूरा और जल का लोटा लेकर शिव जी के मंदिर जा रही है। तभी बहू कहती, बहन जी आप कहाँ जा रही हो। सभी औरत बोली, बहन जी शिव जी के मंदिर में जा रही हूँ, कल से सावन चढ़ने वाली है, अब पूरी सावन महादेव के मंदिर जाऊंगी और जल अर्पित करूंगी, भांग धतूरा चढ़ाऊंगी। तभी उन सब औरत ने कहने लगी, बहन जी
आप इतनी उदास क्यों हैं? तभी बुढ़िया के बहू कहने लगी, बहन जी मैं क्या करूं? मैं बचपन से पूजा पाठ करते चले आई हूँ। पूरी सावन शिव जी के मंदिर में जाती थी। यहाँ पर मेरी सास पूजा पाठ करने नहीं देती, मंदिर दरबार जाने नहीं देती, इसीलिए मैं उदास हूँ, मैं क्या करूँ? तभी उन सब औरत ने कहने लगी, देखो बहन जी तुम चिंता मत करो, रोज कुइयाँ में पानी भरने यहाँ पर आया करना और मेरे साथ चल चलना, शिव जी के मंदिर में जाके पूजा पाठ कर लेना। इतना बात सुनकर बुढ़िया की बहू बहुत खुश हो गई और वहाँ से कुएं से पानी लेकर चले गई। घर का सारा काम करती, भोजन बनाती, अपने सास और पति को खिलाती, रात में सो गई। अगले दिन हुआ, बुढ़िया के बहू नहा धोवा कर कुएं में पानी लाने जाने लगी। जहाँ पर उन सब औरत ने मिली थी, बुढ़िया की बहू वहीं पर चले गई। सारे औरत मिली, बुढ़िया के बहू मंदिर में पूजा करने चले गई। अब बुढ़िया की बहू रोज सवेरे नहा धवा कर कुइयां में पानी लाने जाती और उन सब औरत के साथ मंदिर में चले जाती। ऐसे ही पूरी सावन जाते रही, जल अर्पित करते रही। बाकी बुढ़िया के बहू के पास कुछ नहीं था कि भगवान के चरणों में चढ़ा सके, अर्पित कर सके। सावन की लास्ट सोमवारी रह गई थी। बुढ़िया की बहू मंदिर गई, सोचने लगी, पूरी सावन इस मंदिर दरबार में आई, कुछ अर्पित नहीं की, आज लास्ट सोमवारी है, क्यों नहीं भगवान शिव के अपना नथ अर्पित कर दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। बुढ़िया की बहू अपनी नथ खोलकर महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दी और कहने लगी, हे महादेव, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं आपको दे सकूं और अर्पित कर सकूं, मेरे पास यही नाक का नथ है, आप स्वीकार लीजिए, आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। इतना बात कहकर बुढ़िया की बहू घर चले गई। उधर बुढ़िया की नज़र बहू पे पड़ी और पूछने लगी, बहू तेरी नाक का नथिया क्या हुआ? तभी बहू अपनी मुँह छिपाने लगी और सास के सामने खड़ी नहीं होती। फिर दोबारा बुढ़िया कहती, बहू तेरी नाक का नथिया कहाँ है? बहू ने अचानक अपनी नाक पकड़ी और कही, माँ जी मुझे नहीं पता है कि मेरी नाक का नथ कहाँ गया। बुढ़िया कहती, बहू तुम कहाँ कहाँ गई थी, बताओ मुझे। बहू कहती, माँ जी मैं तो गोहरा बना रही थी, क्या पता मेरी नथ वहीं पर गिर गई होगी। सास बहू दोनों जहाँ पर बहू गोहरा बनाई थी जाकर नथ को ढूंढने लगी। सारे गोहरा उखेर बिखेर दी, नथ नहीं मिला। बुढ़िया कहती, तुम बताओ कहाँ कहाँ गई थी, यहाँ पर तो नथ नहीं मिला। तभी बहू कहती, माँ जी मैं गोहरा बनाने के लिए घर के पीछे गई थी, वहाँ पर गोहरा लगाई हूँ। सास और बहू जाकर वहाँ पर एक एक गोहरा निकाल निकाल कर देखने लगी तो सारे में नथ पड़ा है। सास कहती, बहू तेरा नथ यहाँ पर है, तू गोहरे के अंदर दीवार में चिपका दी थी। तभी बहू भी कहती, हाँ माँ जी मुझे भी एक नथ मिला, जितना भी गोहरा बनाकर दीवार में लगाई थी सारे गोहरा निकालने लगी, सब में नथ मिला।
बुढ़िया कहने लगी, एक जैसा नथ सब में मिल रहा है, ये कैसे हो सकता है। तभी बहुत सारा बात बताने लगी। माँ जी, आप मंदिर नहीं जाने देती थी। मैं जब कुएं में पानी भरने जाती थी तो कुछ औरत के साथ मैं रोज मंदिर जाया करती थी। पूरी सावन मंदिर गई थी, आपसे छिपाई थी, आपको बताई नहीं थी। और मेरे पास कुछ नहीं था महादेव के चरणों में चढ़ाने के लिए, अर्पित करने के लिए। लास्ट सावन की सोमवारी था। उस दिन अपना नथ निकाल कर महादेव के चरणों में अर्पित कर दी। माँ जी, मेरे महादेव एक नथ के बदले कितने सारे नथ दे दिए। अब बुढ़िया महादेव को धन्यवाद देने लगी। बुढ़िया को भी ज्ञान हो गया कि पूजा पाठ कहीं नहीं जाता है। बुढ़िया अपनी बहू से क्षमा मांगने लगी। बहू, मुझे क्षमा कर दे, तुझे पूजा पाठ आज नहीं करने देती थी, मुझे क्षमा कर दे। न करती थी न करने देती थी। आज के बाद हम दोनों सास बहू मिलकर पूजा पाठ करेंगे। जब भी सावन की महीना आएगी, पूरी सावन महादेव के चरणों में जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, भांग धतूरा चढ़ाएंगे। जब भी सावन की महीना आता, सास बहू मिलकर पूजा पाठ करते और हंसी खुशी रहने लगे। बुढ़िया के घर अन्न धन से भर गया। बुढ़िया के घर में खुशी होने लगी, खुशहाल जीवन जीने लगी और भगवान शिव को धन्यवाद देती थी। हे भगवान, मैं आपको याद नहीं करती थी, ना पूजा पाठ करती थी, ना करने देती थी। बहू को भी भला बुरा कहती थी। मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना महादेव। आप तो सब पर दया करते हैं, आप तो देवों को देव महादेव हैं। मुझे क्षमा कर देना। सास बहू पूजा पाठ करती, जहाँ भी जाती एक साथ जाती, पूजा पाठ भी करने जाती तो एक साथ जाती। सास बहू बहुत खुशी खुशी रहने लगी और उसका अन्न धन से भर गया। तो देखिए मेरे महादेव दया के सागर है, कृपा के सागर है, वो सब पर दया करते हैं। जो भक्त सच्चे भाव हृदय से पूजा पाठ करता है, भगवान शिव को पुकारता है, वो भगवान स्वयं आकर उन्हें दया करते हैं, अन्न धन से भर देते हैं। बस सच्चा भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। भगवान को बुलाने के लिए सच्चा भाव होना चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए। बस मेरे महादेव भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं, और कुछ के भूखे नहीं हैं। तो जब भी भगवान को याद करे, भाव प्रेम से याद करे, श्रद्धा से याद करे। मेरे महादेव तो हर पल तट पर खड़े रहते हैं अपने भक्तों को दया करने के लिए और मार्ग दिखाने के लिए। मेरे महादेव सही राह दिखाते हैं। देखिए बुढ़िया भगवान पर कभी विश्वास नहीं करती थी, ना विश्वास करती थी, ना पूजा पाठ करती थी, ना अपना बेटों को करने देती थी। बहू भी आई तो बहू को भी नहीं करने देती थी। देखिए बुढ़िया की बहू बहुत धार्मिक विचार के थी, महादेव के परम भक्त थी। बुढ़िया की बहू पूजा पाठ करती थी, मंदिर दरबार जाती थी। उनका पूजा पाठ का फल भगवान ने अन्न धन से भर दिए। बुढ़िया की बहू के जैसा हम सबको बनना चाहिए, सच्चे भाव प्रेम से पूजा पाठ करना चाहिए। बुढ़िया जैसा नहीं बनना चाहिए। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन में उतारे, अपना मन में उतारे और गुरु के चरणों में लगे रहे, जगे रहे। मेरे भगवान शिव बहुत अच्छे गुरु हैं, वो तो देवों को देव महादेव है। आइए भगवान शिव के अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव मेरे गुरु भव से पार लगा देंगे। आप और हम जब भी कष्ट दुख मुसीबत आए, जितना भी दुख हो कष्ट हो, कभी भगवान के न भूले, हमेशा याद करते रहें। चाहे दुख में रहो चाहे सुख में रहो,
हमेशा भगवान को याद करते रहो। मैं अपनी कथा ऐसे समाप्त करती हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।